मैं आपका मित्र संदीप कुमार। मैं आप लोगों को प्रतिदिन किरातार्जुनियम के एक एक दो दो श्लोक जितना हो पा रहा है हम आपको उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको करीब एक हफ्ते से लगातार क्या कर रहे हैं, आपको भूमिका को बताते हुए किरातार्जुनियम के भावों को बता करके हम आपको 6 श्लोकों तक का अध्ययन करा दिए हैं। कितने श्लोक? 6 श्लोकों तक का अध्ययन करा दिए हैं और आज हम आपको 7वां श्लोक की ओर मुख कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कहानी अभी तक क्या हुई है कि जो युधिष्ठिर जो क्या थे, पहले राजा थे, क्या हुआ, वो जुआ खेलने में अपने राज्य को राजपाट क्या किए, हार गए। भले वो अनीति से ही हारे हों, उधर से क्या किया गया, अनीत की गई, लेकिन हारे गए। जब हार गए हैं वो कहाँ पे इसमें है, द्वैत वन में आकर अपने उस जो हारे हुए जो वचन है उसमें रह रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन यानी सुयोधन, जिसे भारत में क्या कहते हैं, सुयोधन कहते हैं, उस सुयोधन के राज्य में यानी कुरु प्रदेश में एक वनेचर को, किसको, वर्णलिंगी वनेचर को वहाँ भेजते हैं। कहाँ पे, कुरु प्रदेश में ना। अब वो जाके वहाँ कुछ दिन वास किया होगा, फिर वो वापस आया, फिर क्या किया, अब वो उनके सामने यानी द्वैत वन में जहाँ से उन्होंने भेजा था वहीं पे आकर के द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आकर के अब वहाँ की बातों को बताने का प्रयास कर रहा है। वहाँ की जो बातें हैं वो कैसी होंगी, मधुर होंगी, सत्य होंगी, है ना। ये सब बातें इनको बता करके अब कह रहा है कि वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो राजा जो सुयोधन है, उसकी क्या हाल है, वो कैसे क्या कर रहा है, वह आपसे क्या आशंका कर रहा है, सब बातें अब बताई जाएंगी। अभी उन्होंने बताया 6वां श्लोक आप देखे थे, तो 6वें श्लोक में वो बताया कौन, वनेचर, क्या बताया कि वह क्या कर रहा है, हम वहाँ से जो भी जान के आए हैं, कहाँ से, कुरु प्रदेश से, सुयोधन के राज्य में से, वो सब आपका ही प्रभाव है। लेकिन जो भी है वो क्या है, शत्रुओं की बहुत ही गूढ़ विधि, क्या है, बहुत ही निगूढ़ है, जो कि जल्दी जाना नहीं जा सकता। उस गूढ़ विधि को भी हम नीति पूर्वक जान करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अब बताने क्या चल रहे हैं, अब बताने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे, कुरु प्रदेश में। ठीक है, चलें, चलिए, हमारे 6 हो गए थे। 7वां जो श्लोक है हमारा क्या है, विशंक विशंकमानो भवतः पराभवम्। क्या है, विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोपि। क्या, नृपा विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः। क्या, वनाधिवासिनः नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्म दुरोदरच्छद्म जीताम समीहते नयन जेतुम
जगतीम सुयोधन। कौन सा है मित्रों? ये हमारा 7वां श्लोक है। अभी तक आपने 6 तक श्लोकों का अध्ययन कर लिए थे और जो यहाँ पे 7वां श्लोक है हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब वो क्या करने जा रहा है, शत्रुओं वनेचर शत्रुओं की गूढ़ नीति को जो कि जान के आया है वह अब युधिष्ठिर को बताने चल रहा है। तो यहाँ से अभी तक क्या था कि वह वहाँ से आया था, कुरु प्रदेश से आया था और वहाँ की राजनीति जो भी जाना था वह बताने की भूमिका बना रहा था कि कैसे बताया जाए। तो वो सब भूमिका अब उसकी बन गई है। अब वह नीति की बातों को सीधे यानी वहाँ की शत्रु की जो बातें हैं उसको सीधे बताने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलें अब चलिए। तो देखिए इसका हम क्या पहले हम वाचन करेंगे। तो क्या है, विशंकेमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। ठीक है, क्या है, विशंकेमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। ना कहता है, अब बता रहा है कौन, वनेचर कि सुयोधन यानी जिसे हम क्या जानते हैं, जिसको हम जानते हैं दुर्योधन के नाम से, उन्होंने क्या कहा, वो क्या है, वो सुयोधन है। अब इन दो जो सुयोधन और दुर्योधन लिखा गया है, दुर्योधन का अर्थ जिसे बहुत ही कठिनता से, दुर्योधन मतलब क्या, जिसे जीता न जा सके, जिसको जीता न जा सके या बहुत ही कठिनता से जीता जा सके उसे क्या बोलते हैं, हम दुर्योधन बोलते हैं। ठीक है, यानी दुर्योधन का अर्थ क्या हुआ, जिसको हम बहुत ही कठिनता से जीते, वो क्या हुआ, दुर्योधन। तो भारवी सीधे बता रहे हैं कि युधिष्ठिर डरिए नहीं, वो क्या है, वो दुर्योधन नहीं है, वो कौन है, वो सुयोधन है। यानी जिसे तुम आसानी से जीत सकते हो वह सुयोधन है। इससे क्या हुआ, युधिष्ठिर को भी आत्मबल मिला होगा। क्या मिला होगा, आत्मबल मिला होगा। क्या कि अब तो हम इसे हरा ही लेंगे। ठीक है, यानी भारवी किसके पक्ष में है, युधिष्ठिर के पक्ष में है। भारवी किसके पक्ष में है, युधिष्ठिर के पक्ष में बता रहे हैं कि तुम आत्मबल से कमजोर न हो। वो कौन है, वो जिसे कठिनता से जीता जाए वह नहीं है, वो कौन है, वो सुयोधन। यानी जिसे आसानी से जीता जाए वह कौन है, सुयोधन है। ठीक है, कहा सुयोधन, जो सुयोधन है क्या हुआ, उसको करा सुयोधन नयन माने नीतिपूर्वक। क्या है, नयन मतलब क्या, नीतिपूर्वक। जगती मतलब क्या, संसार को यानी उस जगत को यानी उस पृथ्वी को ना, कहा उस अपने राज्य में, उस अपने राज्य को कहा कि सुयोधन नयन नीतिपूर्वक जगतीम माने अपने उस राज्य को, उस पृथ्वी को जेतुम जीतने की समीहते इच्छा करता है, कर रहा है। ठीक है, यानी क्या है, जो सुयोधन है, क्या, जो सुयोधन है वह नीतिपूर्वक अब उस राज्य को, उस पृथ्वी को जेतुम समीहते जीतने की इच्छा कर रहा है। तो बोल अभी तक क्या हुआ था, कहता अभी तक क्या था, दुरोदराम छद्मजीता, दुरोदर छद्मजीता है। क्या, दुरोदर हो ना, मैं दुरोदर में क्या होता है, जुआ होता है। क्या होता है, जुआ होता है। क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं जुआ ना, जो पास खेला जाता है, यानी क्या जुआ ना, यानी जिसे हम क्या कर रहे हैं, जुआ से यानी कि धूर्तपूर्वक, किससे,
दुरोदर न दुरोदर छद्म जीताम, यानी जुए में छल कपट के द्वारा, छल मतलब क्या, छल कपट, जीता मतलब जीती गई। क्या बताया कि अभी तक क्या था, कहा अभी तक दुरोदर छद्म जीताम था, यानी क्या था, उसे जुए में जीती गई, जुए में छल से जीती गई जगतीम उस पृथ्वी को, उस राष्ट्र को नयन नीतिपूर्वक जे तुम जीतने की समीहते इच्छा कर रहा है। दो लाइन क्लियर हुआ बच्चों? दो लाइन मेरा क्लियर हुआ ना? क्या कि जो सुयोधन है, जो अभी तक उस पृथ्वी को कैसे दिया था, तो कहा अभी तक वह पृथ्वी को दुरोदर छद्म, यानी कि जुए में छल से जीता था। आप जानते ही महाभारत कहानी को ना, क्या था, दुर्योधन के द्वारा आह्वाहित किए जाने, बुलाए जाने पर युधिष्ठिर क्या किए, वहां पे चले गए, कहाँ पे, जहाँ के उनसे मामा जुआ खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? जुआ, पासा खेल रहे थे। और उसी पासे में बेईमानी के द्वारा, आप सब जानते हो क्या कि बेईमानी के द्वारा उसमें क्या हुआ था, युधिष्ठिर को हराया गया था और फिर उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। तो अब युधिष्ठिर कहाँ पे है इस समय? अज्ञातवास, यानी कि अपने वनवास में समय बिता रहे हैं। तो कहा कि जो आप वहाँ पे जुए में हारे थे, कहाँ पे, वहाँ पे जो पासे में आप हारे थे, कहा वो भी पासे में हारे थे आप, उसमें क्या था, उसमें छद्म था, उसमें क्या था, उसमें कपट था। पहली बात तो क्या, जुआ खेलना भी बुरी बात है ना, और उसमें भी बेईमानी करना वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे कोई, पहले बात तो कोई गलत काम करे ही ना, जैसे क्या गांव में खेलते हैं पासा, वो क्या बोलते हैं, ताश बोलते हैं, खेलते हैं ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो अपनी पत्ती जानते ही रहते हैं, लेकिन अपने सामने वाले की पत्ती जान लेते हैं। वो क्या है, पहली बात तो गलत कर रहे हैं, क्या, ताश खेल करके, पहली बात वो ताश खेल कर गलत कर रहे हैं। उसमें भी क्या कर रहे हैं, उसमें भी कपट, मतलब क्या, दूसरे की पत्ती जान ले रहे हैं। वो क्या हुआ, कपट हुआ। का दुरोदर है, ये जुए में जीती गई, किसमें, पासे में कपट के द्वारा जीताम, जीती गई पृथ्वी, जगती माने पृथ्वी को ना, अब क्या कर रहा है, नयन जेतुम, नीतिपूर्वक जीतने की समीहते इच्छा कर रहा है। 2 लाइन क्लियर हो मित्रों, हो गए? देखिए मित्रों, 2 लाइन में क्या हुआ, दुरोदर छद्म जीताम समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधन। इसका अर्थ क्या हुआ, नयन मतलब क्या, नीति से, जेतु मतलब क्या, तुम पर लगा हुआ ना, जेतु मतलब जीतने की इच्छा से, जगती माने पृथ्वी को, सुयोधन मतलब सुयोधन, यानी सुयोधन नीति से पृथ्वी को जीतने की इच्छा कर रहा है, चाह रहा है। ठीक है, तो अभी तक क्या था, कहा दुरोदर छद्म जीताम, यानी कि जो जुए में, किसमें, जुए में, छद्म मतलब क्या, कपट से, जीता मतलब जीती गई क्या, पृथ्वी को अब सुयोधन नीतिपूर्वक जीतने की इच्छा कर रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आइए पढ़ने के बाद, अब हम पढ़ते ही आप इसका अर्थ जान जाइए। दुरोदर छद्म जीताम समीहते नयन जे तुम जगतिम सुयोधन। इतना हो गया दूल्हा हमारा। अगला ऊपर वाली लाइन कहा नृपासनस्थोपि। अब देखिए नृपासनस्थोपि कौन था सिंहासन पे, कहा नृप माने क्या होता है, राजा, आसनस्थ मतलब क्या, बैठा हुआ, आसन मतलब क्या, आसन, अब जान रहे सिंहासन का, नृपासन यानी क्या, जो सिंहासन है, क्या है, जो सिंहासन है, स्थोपि यानी बैठे होने पर भी ना, का नृपासन, नृपासनस्थ ओपी यानी कि नृपासन में क्या, सिंहासन पर स्थित होने पर भी, कौन, सुयोधन। कह रहा क्या कि सिंहासन पर, राजा के आसन पर यानी सिंहासन पर स्थित होने पर भी कौन, सुयोधन क्या कर रहा है, भवतः आपसे, किससे, युधिष्ठिर से, पराभवम पराजय की, पराभव क्या, पराजय की, विशंकमान क्या कर रहा है, शंका कर रहा है।
अब वो बता रहा है क्या, यही गुड़ बात थी मित्रों, यही क्या थी, गुड़ बात थी कि जो दिखा नहीं रहा है वो। क्या वनेचर गया, तो जब वनेचर वहाँ गया कहाँ पे, कुरु प्रदेश में, तो क्या वहाँ पे दुर्योधन ने बता दिया क्या उसको कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें ये चाहिए, हम उसको उनसे डर रहे हैं, बता दिया क्या, नहीं बताया होगा ना। लेकिन क्या थी ये, बिना बताए हुई बात, यहाँ क्या थी, ये गूढ़ बात थी। क्या थी, यही क्या थी, गूढ़ बात थी। जो पीछे क्या बताया अभी वो, निगूढ़ तत्व नयवर्त्ववेद्विषाम, आया था ना पिछली लाइन। तो वही कह रहा है कि जो हम शत्रुओं के गुण बातों को नीतिपूर्वक लाए हैं, वही क्या है, ये गुण बात ही है। ठीक है, कि जो दिखा नहीं रहा है लेकिन सच्चाई क्या हो बता रहा है। कौन, वनेचर क्या कर रहा है, नृपासनस्थोपि, सिंहासन पर बैठे होने पर भी, कौन, सुयोधन वनाधिवासिन, वन में निवास करते हुए, भवतः आपसे पराभवम, पराजय की, विसंकमान आशंका करता हुआ, विसंकमान आशंका करता हुआ, दुरोदर छद्म जीता, यानी क्या, जुए में, किसमें, जुए में जीत, छद्म माने कपट से, जीता मतलब जीती गई, क्या, जगतीम पृथ्वी को, नयन नीतिपूर्वक, जेतुम जीतने की, समियत मतलब इच्छा कर रहा है। क्लियर मित्रों, ये क्लियर हो गया। यानी बता रहे हैं कि जो सुयोधन आपको कपट के द्वारा, आपको जुए में आपसे क्या किया, छल किया है, छल के द्वारा आपके राज्य को जीत लिया है। तो अब वो ऐसे बैठा नहीं है, क्या कर रहा है वो, अब वो उसी राज्य को जो पहले जीता हुआ तो है, हड़पा हुआ तो है, कपट से जीता तो है, लेकिन अब उसी को नीतिपूर्वक, कैसे, नयन जेतुम, यानी नीतिपूर्वक जीतने की इच्छा कर रहा है। उसी राज्य को, उसी पृथ्वी को अब क्या कर रहा है वो, नीतिपूर्वक जीतने की इच्छा कर रहा है। कौन बता रहा है, वनेचर। किसे बता रहा है, युधिष्ठिर से। वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि वह दुर्योधन, वह सुयोधन जो आपसे क्या किया, कपट करके, जुए में छल करके ना, पासे में छल करके क्या किया, आपके राज्य को कपट से जीत लिया। लेकिन अब वही सुयोधन क्या कर रहा है, अब नीतिपूर्वक, किससे, नयन नीति से, जेतुम जीतने की, समियते माने इच्छा कर रहा है। क्लियर हुआ। चलिए फिर देखिए, नृपासनस्थोपि, यानी क्या, सिंहासन पर बैठे होने पर भी, नृपासनस्थ में क्या, सिंहासन पर बैठे होने पर भी, कौन, सुयोधन वनाधिवासिनः भवत, वन में निवास करते हुए, वनाधिवासन क्या, वन में, अधिवासन क्या, रहने वाले, वन में रहने वाले, भवत माने आपसे क्या कर रहा है, पराभवम, पराजय की, न विसंकमान आशंका करता हुआ, वह सुयोधन जो राज सिंहासन पर बैठे होने पर भी, राज सिंहासन पर बैठे होने पर भी, वन में निवास करने वाले आपसे न पराजय की आशंका करता हुआ, जुए में न कपट से जीती हुई, दुरोदर माने क्या, जुए में न, छद माने क्या, कपट से जीता मतलब जीती हुई, जगती मतलब पृथ्वी को, जीती मतलब क्या, पृथ्वी को, नयन नीतिपूर्वक, जेतुम जीतने की, समियते इच्छा कर रहा है। ठीक है मित्रों। तो यदि पूछता है कि सुयोधन पद किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, हाँ ना, दुर्योधन के लिए आया है। यानी कि जो भारवी हैं उन्होंने बताया भीम से, किससे बताए, सॉरी युधिष्ठिर से, क्या बताए कि युधिष्ठिर डरने वाली कोई बात नहीं है, जिसे आप देख रहे हो क्या कि बहुत कठिनता से जीता जाने वाला जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन नहीं है, वह कौन है, वो वही सुयोधन है, उसे तुम आसानी से जीत सकते हो। ठीक है। तो क्या बताए कि जो सुयोधन के लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है।
आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि भारवी ने अपने किराता जूनियम में दुर्योधन को किस नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अब क्या बताएंगे, सुयोधन के नाम से। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या है, नयन है, तृतीया विभक्ति का एक वचन। जेतुम में क्या है, जी धातु तुम प्रत्यय, समीहते है ना, यहाँ क्या है, यह धातु है, सम उपसर्ग, यह धातु से क्या है, लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। समीहते यानी इहते इहेते इहंते, क्या है, इहते इहेते इहंते, सम उपसर्ग जगह समीहते समीहते समीहंते। ठीक है, तो क्या है, समीहते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, फिर यहाँ दिया भवतः। अगर पूछता भवतः किसके लिए आया है, किस लिए आया है, युधिष्ठिर आदि के लिए, युधिष्ठिर के लिए, किस लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए भवतः आया है। और कई बार ज्ञान पूछा है दुर्योधन का अर्थ क्या है, किसका अर्थ, दुर्योधन का अर्थ क्या है, क्या बताएंगे आप, जुआ, क्या बताएंगे, जुमा या द्यूत, वही जुमा या द्यूत। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आप जेतुम बता दिए, तुम प्रत्यय है, जगतिम जगत शब्द का क्या है, द्वितीया का है ना, हो गया आपका। चलें आगे, चलिए कोई दिक्कत इसमें बताइए। अब वनजा बता रहा है कि जो वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, कौन, सुयोधन, क्या कर रहा है वह आप जो जंगल में है फिर भी वो आपसे पराजय की आशंका कर रहा है। क्या कर रहा है, पराजय की आपसे आशंका कर रहा है, कौन, वह सुयोधन। ठीक है, चलें आगे, हमारा 7वां हो गया। चलिए चलते हैं कहाँ पे, 8वें की ओर। तथापि तनोति शुभ्रम गुण संपदो यश, क्या है, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश। फिर क्या है, समुन्नयन समुन्नयन भूति अनार्य संगमा। वरम विरोधोपि, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः।
कौन सा हमारा ये 8वां है। ठीक है मित्रों, तो अभी तक क्या कहा, वनेचर बताया कि वह सुयोधन आपको आपसे पराजय की आशंका करता हुआ ना, तो हमें वो बात नहीं भूलनी है। क्या, ये भी जो बताया क्या, पराजय की आपसे आशंका कर रहा है। कहा तथापि, तथा मतलब क्या, फिर भी, यानी वनेचर बताया कि वह जो दुर्योधन जो सुयोधन था, भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन बताया है। कहा जो सुयोधन है वह कहाँ पे है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। कहाँ पे, सिंहासन पर बैठा हुआ है, फिर भी वह आपसे पराजय की आशंका कर रहा है और जुए में जीती गई पृथ्वी को वह नीति के मार्ग से जीतने की इच्छा कर रहा है। तो वही कहा तथापि, फिर भी आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, फिर भी जिह्म माने क्या, कुटिल। कुटिल मतलब क्या होता है, कुटिल तो यही हुआ कि जो अपने भेद को कोई न बताए, जो अपने भेद को न बताए। एक दूसरे कहाँ पे जाना हो, उसे जाना हो पूर्व में, बताए हमें जाना है पश्चिम में, ना जाना हो कॉलेज, बताए कहाँ जा रहे हैं, मैच खेलने, है कि नहीं। यानी क्या, जो अपने बातों को ना बताए, जो क्या हो, कुटिल में क्या, टेढ़ापन, जो सीधा जवाब ना दे, किसी बात को ना बताए, अपने भेदभावों को ना बताए, ठीक है, वे क्या होंगे, कुटिल होंगे। क्या है भाई, कुटिल है ना। तो कुटिल मतलब यही कि जो अपनी बातों को गुप्त रखे, जो अपनी बातों को गुप्त रखे ना, वही क्या होगा, कुटिल होगा। कहा तथापि, फिर भी, जिह्मा कुटिल, सह वह, कौन, वही सुयोधन, कौन, सुयोधन ना। कहा भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से। क्या बताया कि वही जो आपसे पराजय की आशंका कर रहा है, कौन, सुयोधन, तथापि फिर भी क्या कर रहा है, क्या है वो, कुटिल है, वो सब जानते हैं। कुटिल था तभी ना क्या किया, मामा के साथ चाल चल के और युधिष्ठिर को फंसा दिया, जुआ में फंसा दिया, है ना। पासे में हार गए, कहाँ चले आए, राजगद्दी की जगह कहाँ मिल गया, वनवास मिल गया। वहाँ क्या थी, कुटिलता ही तो थी उसकी, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि जो कुटिल है, जो विचारों से क्या है, बहुत ही कुटिल है ना। का वही कुटिल, तथापि फिर भी, जिह्मा कुटिल, कौन, दुर्योधन, सुयोधन, सह माने वही, क्या हुआ, भवत आपको, भवत माने आपसे, जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, ऊपर क्या होगी। फिर कहा आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा यानी क्या, जो उसके पास संपदाएं थी, चाहे वो गुण रूपी हो चाहे धन रूपी हो। संपदा मतलब क्या, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या व्यापारिक हो, यानी कहा कि जो भी उसके पास संपदाएं थी, चाहे क्या हो, गुण रूपी हो या धन रूपी जो संपदाएं थी, क्या कर रहा है, और अपने यश को क्या दिया, गुण संपदा यश, यानी अपने गुण संपदाओं को और यश को, अपने यश को ना क्या कर रहा है, शुभ्रम, यश कैसा है, कहा शुभ्र है, निर्मल यश को क्या कर रहा है, तनोत माने फैला रहा है। वह जो कुटिल सुयोधन है वह आपसे पराजय की आशंका कर रहा है, फिर भी वह अपने गुण संपदाओं को, वह अपने धन संपदाओं को क्या कर रहा है, यश और अपने निर्मल यश को तनोति माने फैला रहा है। क्या कर रहा है, फैला रहा है, क्या, अपने निर्मल यश को, अपने गुण संपदाओं को, धन संपदाओं को, ठीक है। फिर कहता है समुन्नयन भूतिम, भूति में क्या होता है, ऐश्वर्य, भूति में क्या होता है, ऐश्वर्य, समुन्नयन मतलब बढ़ा रहा है,
अपने ऐश्वर्य क्या कर रहा है, समुन्नयन माने विस्तारित कर रहा है ना। कहा भूतिम समुन्नयन, अपने ऐश्वर्य क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है ना। फिर कहा भूतिम अनार्य संगमात, जो आर्य नहीं है वो क्या है मित्रों, अनार्य है। जो आर्य नहीं है वो क्या है, अनार्य है। जो सज्जन नहीं वो क्या है, दुष्ट है ना। तो कहा अनार्य संगमात, यानी दुष्टों के साथ की गई संगमा मतलब क्या, संगमात मतलब मिलन परिचय ना। संगम समझ रहे आप, संगम तो क्या, जैसे यहाँ इलाहाबाद संगम हुआ ही नहीं, गंगा और यमुना का संगम, जहाँ पे क्या हो, मिलन हो, वही क्या है, संगम है। तो कह रहा है कि जो अनार्य संगमाद है, जो दुष्टों के साथ मित्रता है, जो दुष्टों के साथ मिलन है, वो क्या है, अनार्य संगमाद भूतिम अनुस्वर। चाहे जो हमारे दुष्टों के साथ मित्रता हो और चाहे हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाए ही क्यों ना, हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाए ही क्यों ना, मतलब क्या कर, जब हम दुष्टों के साथ मित्रता करेंगे तो भले ही हमें क्या मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप देखते होंगे ना कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो बहुत ख्याति पाते हैं, लेकिन ख्याति नहीं कुख्याति पाते हैं ही नहीं। और उनके साथ जो रहते हैं उनको भी, अरे उनके साथ रहता है, ये बच्चा ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा है, होता ही नहीं, लेकिन उसके सामने नहीं बोलते हैं ना, उसके सामने बात नहीं करते हैं। मतलब वो सोचता है क्या कि हमारी यश हो रही है, वो सोचता है क्या हमारा यश हो रहा है, लेकिन क्या होता है उसका अपयश होता है। तो कहा क्या कि अनार्य संगमात, दुष्टों के साथ जो मित्रता है ना, वो क्या हो, समुन्नयन भूति, भले हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला हो, लेकिन क्या है, भूति। फिर कहा वरम, उससे भी श्रेष्ठ क्या है, कहा महात्मा भी समम, यानी महात्माओं के साथ क्या, विरोधोपि, विरोध भी। क्लियर हुआ, यानी कह रहे हैं कि देखिए इसको एक क्लियर हो गया ना आपका। देखिए कि महात्मा भी सम, महात्माओं के साथ विरोधोपि, विरोध भी वरम श्रेष्ठ है। नीचे क्लियर हुआ कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी क्या है, श्रेष्ठ है। कहा किससे, कहा अनार्य संगमात, दुष्टों की मित्रता से महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी क्या है, श्रेष्ठ है। नहीं क्लियर हुआ, कहा कि अनार्य संगमात, दुष्टों की मित्रता से वरम श्रेष्ठ है क्या, महात्मा भी सम, महात्माओं के साथ क्या, विरोधोपि, विरोध भी। यानी कि कह रहा है कि अनार्य मतलब कि दुष्टों के साथ की गई हमारी मित्रता, दुष्टों के साथ की गई मित्रता से ज़्यादा श्रेष्ठ है कि हम जो महात्मा लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके साथ क्या कर दें, हम शत्रुता कर लें। यानी नेचर बता रहा है कि वह क्या कर रहा है, वह मान रहा है, जैसे कि अब बता रहे हैं कि महात्मा क्या होते हैं ना। जैसे आप किसी दुष्ट के साथ यदि अपना मित्रता करेंगे, यदि आप किसी दुष्ट के साथ मित्रता करेंगे तो आप उसके साथ घूमेंगे, जो वह गलत काम करेगा आप भी गलत काम करेंगे ना, जो वह अनुचित कार्य करेगा आप भी करेंगे ना। तो कहा कि उनके साथ हम मित्रता करेंगे तो हमारा क्या होगा, भले ही हमें ऐश्वर्य मिल जाए, भले ही हमें एक दिन में 5 लाख मिल जाए ना, लेकिन वो क्या है, वह नीचा ही है। उससे श्रेष्ठ क्या है, तो कहा यदि हम महात्माओं के साथ, अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ क्या कर लें, विरोध हो भी, यदि हम सज्जन लोगों से विरोध भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विरोध भी कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। क्या होगा, हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। यानी ये बताना चाह रहे हैं कौन, भारवी जी क्या बता रहे हैं कि यदि हम मित्र कैसे बनाए, मित्र, यदि सज्जन लोग मित्र बन जाए तो इससे अच्छा क्या है, यदि सज्जन लोग मित्र बन जाएं तो इससे अच्छा क्या है। यदि वह मित्र नहीं बन पा रहे हैं, कौन, सज्जन लोग, तो उनसे हम दुश्मनी ही कर लें, उससे हम विरोध ही कर लें, तो हमारे लिए क्या होगा, उत्तम होगा।
क्यों? क्योंकि यदि हम अनार्य लोग, दुष्ट लोगों के साथ मित्रता करेंगे तो हमें क्या करेंगे? वो सदैव हमें नीचे की ओर ले जाएंगे, हमें कभी विकसित नहीं होने देंगे, है कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि जो महात्मा लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके साथ किया गया विरोध भी क्या है? वरम श्रेष्ठ है। यानी महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी क्या है? श्रेष्ठ है। कहा किससे? कहा अनार्य संगमाद, यानी दुष्टों के साथ मित्रता करने से अच्छा है कि हम महात्माओं के साथ विरोध कर लें। क्या कर लें? विरोध कर लें। कहा कि वह, फिर से एक बार देख लीजिए, अभी ना हो गया पुराना, एक बार समझा गया ना? कहा तथापि वह आपसे पराजय की आशंका करने पर भी जिह्मः कुटिल, वह कौन? सुयोधन, भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा, यानी जो उसके पास गुण संपदा है, चाहे उसके ऊपर चाहे उसके अंदर गुण संपदा हो या उसका जो धन संपदा है, इन सब को यश, और अपने यश को, अपने निर्मल यश को तनोति, फैला रहा है। किस लिए? भवत जिगीषया, आपको जीतने के लिए। भवत जिगीषया, आपको जीतने के लिए वह क्या कर रहा है? अपने गुण संपदाओं को, अपनी धन संपदाओं को और अपने जो यश हैं, जो उसके यश हैं, उसे क्या कर रहा है? उसे फैला रहा है। क्या कर रहा है? फैला रहा है। यदि वह अपने यश को न फैलाता, क्यों फैला रहा है? वह अपने गुण संपदा को क्यों बांट रहा है? क्यों फैला रहा है? अपने यश को क्यों फैला रहा है? क्योंकि वह जान रहा है, क्योंकि वह जान रहा है कि 13 वर्ष के बाद यदि हम इन लोगों के साथ ऐसे ही दुष्टता का व्यवहार करेंगे, यानी इन लोगों के साथ सही व्यवहार या सज्जनता का व्यवहार हम नहीं करेंगे, जब युधिष्ठिर, भीमवा इत्यादि लोग आएंगे तो क्या होगा? हमको उतार के खाले कर देंगे। कौन? ये प्रजा। यह प्रजा, यदि हम इनको संतुष्ट नहीं करेंगे, इनके साथ हम अच्छा से व्यवहार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उनके आने से पहले हमें ये उतार के सिंहासन से खाले कर देंगे। इसीलिए वो क्या कर रहा है? वह अपने गुण संपदाओं को, अपने निर्मल यश को क्या कर रहा है? फैला रहा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, ब्राह्मणों को दान दे रहा है, रोज पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, ताकि लोग युधिष्ठिर को भूल जाएं। इसका प्रयास क्या है? इसका प्रयास यही है कि ये जो प्रजा है युधिष्ठिर को भूल जाए। किसमें? हमारे गुण संपदाओं में, हमारे निर्मल यश में, ठीक है। तो कहा क्या कि वह कौन? दुर्योधन, वह सुयोधन क्या कर रहा है? भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से वह गुण संपदा, अपने गुण संपदाओं को, अपने धन संपदाओं को, यश शुभ्रम यश, अपने निर्मल यश को तनोति, फैला रहा है ना। फिर आएगा भूतिम ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य को समुन्नयन माने बढ़ाते हुए, अनार्य संगमात, दुष्टों के साथ की गई मित्रता से, दुष्टों के साथ की गई मित्रता से वरम श्रेष्ठ है। क्या? महात्मभिसम, महात्माओं के साथ विरोध भी, यानी महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के साथ की गई मित्रता से श्रेष्ठ है। सही है मित्रों? समझ आ गया आपको बात? पंक्ति है, आपका श्लोक क्लियर हुआ हो? एक बार फिर से वाचन करते हैं, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। क्या है ये? तथापि जिह्मा सभवत जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमा वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। क्लियर हो गया? यहाँ क्या है? तृतीया का बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन। क्यों? सह का सह, साकम, साधम, समम के योग में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ समम आया है ना, साथ के लिए क्या आया है? समम आया है। ये क्या पे? यहाँ पे तृतीया विभक्ति, ठीक है। यहाँ क्या है?
अनार्य संगमाद, अनार्य संगमाद यानी क्या, दुष्टों से क्या हो रही है, मित्रता ना, तो दुष्टों से क्या हो रही है, मित्रता। यहाँ क्या है, अपादान है, अनार्य संगमाद, दुष्टों के साथ की गई मित्रता। ठीक है, क्या यहाँ पे तनोति है, तनुधाति है, तनु धातु है फैलाने के अर्थ में, क्या है तनुधात, फैलाने के अर्थ में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनता है, तनोति। ठीक है, फिर क्या है, शुभ्रम मतलब क्या, निर्मल, शुभ, स्वच्छ, ऐसे हम मतलब जान ही रहे हैं। यस, तथापि मतलब फिर भी, जीमा का अर्थ क्या होता है, कुटिल। क्या इसका अर्थ हो गया, कुटिल होगा। और ये पूछता है कि सह किसके लिए आया है, क्या पूछेगा, सह पद किसके लिए आया है, तो आप जानते किसके लिए आया है ना, सुयोधन के लिए आया है। किसके लिए आया है, सुयोधन के लिए आया है। यदि पूछता है यहाँ भगवत किसके लिए आया है, तो क्या बताएंगे आप, युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। ठीक है मित्रों, चलिए चलते हैं अब हम आगे। एक क्या पढ़ रहा, अरे एक चलिए किस नहीं, अब हमारे 8 हो गए हैं, चलते हैं यहाँ पे हम 9वें श्लोक की ओर। ठीक है, तो क्या है वो, चलिए देखिए, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी, कृतारि षड वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपम पदवीं प्रपेत्सुना। विभज्य विभज्य नक्तन दिव अस्त तंद्रिगा वितन्वते वितन यते तेन नए पौरुषम। कौन सा हमारा ये 9वां है। ठीक है, चलिए इसका कहते हैं हम वाचन करते हैं एक बार। क्या है, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं मगम्य रूपां पदवीं प्रपेत्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्वते तेन नयेन पौरुषम। क्या यहाँ पे तंद्रिणा है, ठीक है। चलिए क्या दिया, कृतार्य मतलब कर दिया है, इसका भैया क्या है, कृतार्य मतलब कर दिया, क्या, षट वर्ग 6 वर्ग। क्या 6 वर्ग मतलब क्या है यहाँ पे, 6 वर्ग क्या कहा, षट वर्ग जयेन यानी 6
वर्ग पे जय मतलब क्या, जीत कृता मतलब कर दिया है, 6 वर्ग पे जीत हासिल कर लिया। किन 6 वर्गों पे? जो मनुष्य के प्रथम शत्रु हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के प्रथम 6 शत्रु हैं, उन शत्रुओं पे क्या किया? पहले जीत हासिल कर लिया। कौन? सुयोधन। कौन किया है? सुयोधन। तो ये पूछता कि यहाँ 6 वर्ग का अर्थ क्या है? आप जानते रहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। क्या क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद एवं मात्सर्य। यानी कहा कि जो ये 6 हैं, ये क्या हैं? मनुष्य के प्रथम शत्रु हैं। तो कहा सुयोधन पहले इन 6 पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या किया है? कहा कृतार्य 6 वर्ग, माने कर लिया है 6 वर्गों पे, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद एवं मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पे क्या किया है? जयन, यानी इन सबको जीत लिया है। ठीक है। फिर क्या दिया कि मानवीय मतलब क्या? मनु। यहाँ जो मानव क्यों आया है? मनु के लिए आया है कि मानवीय अगम्य रूपाम, मानवीय यानी कि मनु के द्वारा बताई गई जो अगम्य रूपा, यानी जल्दी प्राप्त न की जाने वाली ऐसी स्थिति, कहा कि पदवीम प्रपीत सुना, यानी मनु के द्वारा बताई गई जो राजा की नीति होती है, यानी कि मनु ने जो अपने मनुस्मृति में राजा की नीति को बताई है, उस नीति को पाने के लिए, पदवी मतलब उस पद को प्रपीत सुना मतलब पाने की उत्सुकता लिए हुए क्या किया है? वो कहा अस्त तंद्रिणा। अस्त तंद्रिणा मतलब क्या हो गया? वो यानी क्या विभाजन किया? किसका? नक्त और दिव, यानी रात और दिन का विभाजन करके। कैसे? कहा अस्त तंद्रिणा, आलस्य विहीन होकर के, यानी वो आलस्य से रहित होकर के रात और दिन का विभाजन करके क्या किया है? वितन्यते, यानी फैला रहा है। क्या? नयन, नीति पूर्वक, पौरुषम मतलब अपने पौरुष को, अपने सामर्थ्य को। ठीक है। चलिए फिर देखिए एक बार। कहा क्या? कृतार्य मतलब कर लिया है। क्या? 6 वर्ग जयन, यानी वह अपने जो 6 शत्रु हैं उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है। फिर क्या दिया कि मानवीय मतलब मन के द्वारा अगम्य रूपा मतलब अगम्य रूप वाली, क्या? उनकी जो राजनीति व्यवस्था थी उसको पदवी माने उस पद को प्रपीत सुना, पाने की इच्छा रखने वाला। कौन? यहाँ दिया है तेन। किसके लिए आया है ये? सुयोधन के लिए। किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए। यानी क्या? जो तेन है, जो सुयोधन है, वह क्या किया? वह पहले जो उसके 6 शत्रु थे, कहाँ? उसके पास ही 6 शत्रु थे। कौन कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह एवं मात्सर्य, जो ये उनके पास 6 शत्रु थे। इन शत्रुओं को पहले क्या किया? उसने जीत लिया। कृतार्य 6 वर्ग जयन, यानी उसके द्वारा इन 6 शत्रुओं को जीत लिया गया। फिर क्या किया? कहा मानवीय, यानी मन के द्वारा अगम्य रूपाम मैंने अगम्य रूप वाली क्या? राजनीति को पदवी प्राप्त करने के, पदवी मतलब क्या? उस पद को प्रपीत सुना और प्राप्त करने के लिए क्या किया? अस्त तंद्रिणा। क्या यहाँ पे? अस्त तंद्रिणा मतलब क्या है? आलस्य विहीन होकर के नक्तन दिव, नक्त माने क्या होती है? रात, दिव मतलब दिन, यानी रात और दिन का विभाजन करके नयन नीति पूर्वक या नीति के द्वारा पौरुषम अपने पौरुष को, अपने सामर्थ्य को वितन्यते यानी फैला रहा है। क्लियर हुआ ये? चलें आगे। देखिए यहाँ पे जो दिया है क्या? विभज, बी उपसर्ग, भज धातु और लेप प्रत्यय है। यहाँ पे क्या है? अस्त तंद्रिणा का अर्थ क्या होता है? आलस्य विहीन होकर। क्या होकर? आलस्य विहीन होकर। यहाँ पे क्या है? तंद्रिणा तृतीया का एक वचन है। क्या है? तृतीया का एक वचन है। यहाँ पे क्या है?
वी उपसर्ग है, तनु धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद पद में, ठीक है। वितन्यते, वितन्येते, वितन्यन्ते, ठीक है ना। और यहाँ पदवी है। ये मानवीय पद किसके लिए आया है? मानवीय पद किसके लिए आया है? ये मनु के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये मनु के लिए आया है। और आप जाने गए श्रवण का अर्थ क्या है? छह क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 और 6। षट मतलब क्या? ये 6, ठीक है। प्रपेसुना यानी पाने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नमस्कार मित्रों।